हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। वैसे तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं ट्रेडिंग का मतलब। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक पेज पे दिखाना चाहूँगा, मैंने गूगल किया है। Trading implies active participation in the financial market as opposed to investing, which suggests a buy and hold strategy. Trading success depends on a trader's ability to profitable over trading. Basically तो आप सब जानते हैं और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिंग है वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे आपके बिजनेस हो, कुछ भी हो। किसी भी चीज़ को आप सस्ते में खरीदिए, महंगे में बेचिए, सस्ते में खरीदिए, महंगे में बेचिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उसे थोड़े दिन में बेच सकते हो, जल्दी बेच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे भी आपको इसमें प्रॉफिट आ रहा हो। तो बेसिकली तो आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग तो वही है कि आप सस्ता बेचो, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। अब यही चीज़ हम स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में आती है कि जहाँ पे ट्रेडिंग को वही बोलते हैं, स्टॉक्स को आप सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, सस्ता परचेज करो, महंगा बेच दो। तो अब बात करते हैं इसमें थोड़ा आगे चलते हुए कि ट्रेडिंग कितने तरह की हो सकती है हमारे इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टॉक मार्केट में। तो जैसा कि हम थोड़ा सा आइए समझने की कोशिश करते हैं, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तीनों टाइप्स की ट्रेडिंग का मैं पहले नाम बताना चाहूँगा आपको एक एक करके। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग, या जिसे आप डे ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, वो होती है। और एक होती है इसमें स्विंग ट्रेडिंग। और थर्ड पे हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम एक एक करके तीनों को डिटेल में स्टडी करते हैं और तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा तीनों के लिए, जिससे आपको समझाने में इजी रहे। मैं आईटीसी, जो मेरा रिकमेंडेड स्टॉक है, मैं उसी के बारे में एग्जाम्पल लेना चाहूँगा और उसी से आपको समझाना चाहूँगा। तो आइए पहले तो हम इंट्राडे पे चलते हैं। तो इंट्राडे आप जैसे देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो का डे ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, डे ट्रेडिंग इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन द सेम डे। इंट्राडे, जैसे कि आप नाम से बोल रहे हैं, डे ट्रेडिंग जैसे आप नाम से कि इंट्राडे में एक दिन में ही आप उसी दिन परचेज करिए स्टॉक्स को और उसी दिन सेल कर दीजिए। सिंपल, कुछ भी नहीं। उसी दिन आपको पोजीशन, अपनी जो भी पोजीशन आप एंटर करोगे, जो भी आप ट्रेड में एंटर करोगे, आपको उसी के उसी दिन उसे सेल आउट करना है, चाहे फिर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसे बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ जीरोधा पे आ गया हूँ, यहाँ मैंने आईटीसी लगा रखा है। इसका चार्ट लगाते हैं। देखिए ये डे में लगा हुआ है, मैं इसे 5 मिनट चार्ट में कर देता हूँ। आप ये देखिए ज़रा, लोडिंग हो रही है और ये आ गया हमारा चार्ट। इसे मैंने थोड़ा बंद किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें इंट्राडे में थोड़ा सा बैक में चलता हूँ। इंट्राडे में 12 अक्टूबर की है आईटीसी का चार्ट। अब सुबह आईटीसी जैसे ही 15 मिनट बीते और आईटीसी 172 लगभग 172 के आसपास रीच हुआ और इसकी तीनों कैंडल्स ऊपर हाई पे हाई बनी है। तो यानी कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए हो गया। यहाँ से आप ट्रेड लिए और यहाँ से जैसे ही आपको 1-2 पॉइंट्स मिले, आप एग्जिट। क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इंट्राडे में बहुत ज़्यादा लालच करोगे, आप बहुत ज़्यादा देर रुकोगे, तो आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे और आपके मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। मैं बाद में कोर्स स्ट्रेटजी का डिस्कशन करूंगा जिसमें मैं तीनों ट्रेडिंग को सम अप करूंगा, बट मैं फिर भी आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि सिंपली आपने एक स्टॉक को परचेज किया और सेल किया। ये बेसिकली एक इंट्राडे ट्रेडिंग है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ आईटीसी एग्जांपल दिया, गैप अप खुला, गैप अप में हमने 2-3 कैंडल्स को वॉच किया, साथ ही अपनी नई पोजीशन बनाई, साथ ही वो पोजीशन जैसे ही आपको प्रॉफिट दी, आपने साथ ही पोजीशन को ऊपर काट दिया। ठीक है, सिंपल है इंट्राडे ट्रेडिंग। कोई ज़्यादा मतलब इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सिंपल, आप कहीं भी ले सकते हैं इसमें ट्रेड। बहुत जगह, हर जगह ट्रेड्स बनते हैं। अब जैसे आपने यहाँ 2-3 कैंडल वेट किया, यहाँ ट्रेड लिया और फिर इसे यहाँ ऊपर गया, थोड़े से में काट दिया। नहीं तो अब देखिए यहाँ पे हो सकता है शायद आप इसे ना बुक कर पाते हैं, तो आपका इसमें एसएल हिट हो जाता। तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग का यही एक मेन जो रीज़न है, जो मैं कम पसंद करता हूँ करना, कि मैक्सिमम ये एसएल के साथ करनी पड़ती है और आप इसमें उसी के उसी दिन अपना लॉस या प्रॉफिट जो भी हो बुक करके निकलते हो। तो इसलिए मेरे को कम पसंद है इंट्राडे ट्रेडिंग और मैं रिकमेंड भी कम करता हूँ।
बट फिर भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर वे में कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट ट्रेडिंग पे चलते हैं, जो कि है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग पे आते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग पे क्या लिखा है यहाँ पे, स्विंग ट्रेडिंग इज अ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन फाइनेंशियल मार्केट वेयर अ ट्रेडेबल एसेट इज हेल्ड फॉर 1 और मोर डेज। मीन्स जब भी एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है, आपको आइडिया लगे कि आपको थोड़ा इंडिकेटर से, थोड़ा उसके ट्रेंड से, तो आप उसमें बीच में ही एंट्री लीजिए और थोड़े से 1 या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने तक वेट करके उस स्टॉक में जब आपको प्रॉफिट है तब उसको आप सेल आउट कर दीजिए। ये स्ट्रैटेजी फिर भी बेटर स्ट्रैटेजी है उससे। मैं आपको इसको आईटीसी में ही आपको समझाना चाहूँगा इसको। अब हम इंट्राडे में नहीं है, तो हम डे ट्रेड, उस इंट्राडे से हम अब इसमें वन डे चार्ट पे आ जाते हैं। वन डे में मैं अब इसमें सिंपल स्ट्रेटजीज के थ्रू समझाना चाहूँगा इसमें आईटीसी में। अब आप यहाँ देखिए, आईटीसी लंबा यहाँ पे वैल्यू स्टॉक बन चुका है, काफ़ी सस्ता हो गया। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में हम पे बाय इंडिकेटर भी लगा है, जो कि हम सुपर ट्रेंड का बाय इंडिकेटर कहते हैं। आप ये देखिए, जो कि आपको ग्रीन एरो कह रहा हूँ, डॉट से दिख रहा होगा। तो आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते इंट्राडे में, यहाँ पे लगभग 190 के अराउंड, तो आपको लगभग कुछ ही दिनों में 205 लगभग 15 रुपये का गेन आईटीसी दे रहा है। 205 मतलब बार ये देखिए, 205 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब कहीं पे भी बेच के आप निकल सकते हैं उसे। आपको याद रखिए, एक अपना हमेशा प्रॉफिट सेट रखना पड़ेगा यार स्विंग ट्रेडिंग में भी। ऐसा नहीं आप बहुत लंबा स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर आप लंबा होल्ड करोगे तो इसमें यही मेन प्रॉब्लम है, आपको स्टॉक दोबारा नीचे गिरेगा और फिर ऊपर चढ़ेगा। मतलब आपको इससे बेटर क्या है, एक आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपने 5% कमाना है, 6% कमाना है, और ऐसे ही आप अपना एसएल की साइड फिक्स कीजिए कि आपको उसमें एसएल में आप कितना दे सकते हो, कितना मार्जिन उसमें रखना चाहिए आपको। बेसिकली मैं तो कहूँगा आपको सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, आप अच्छा स्टॉक चूज़ कीजिए। अगर आपका वो स्विंग में ना भी आए तो उसे आप लंबे टाइम तक होल्ड कीजिए, जो कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के बाद कंसेप्ट पे आऊँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत जगह इसमें। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आईटीसी में सिग्नल लगा मैक्सिमम। अब लोग सोचेंगे यहाँ पे ट्रेंड बदल रहा है, बट देखिए यहाँ पे पूरा ट्रेंड फेल हो गया, ट्रेंड फेल हुआ। अब बहुत ही कम ट्रेडर्स होंगे हमारे जो 200 पहले दिन का देखिए 205 में खरीद के 208 में बेचेंगे इसे। अब यहाँ पे फंस गए, और फंसने के बाद वो देखिए यहाँ जाके 207 हुआ है, लगभग यहाँ तक होल्ड हो जाएगा उनका स्टॉक। तो इसलिए मैं आपको एक आगे स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आप इन तीनों ट्रेडिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बेसिकली इसमें स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि आपको 1 2 3 4 बस महीने तक आप वेट करते हैं एक ट्रेंड के। बेसिकली एक स्विंग का जैसे एक मझधार, एक लहर आ रही है, उस लहर के साथ थोड़ी देर चलो और फिर बाहर निकल जाओ। बेसिकली इसका यही मतलब है कि एक लहर आ रही है स्टॉक की, एक स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है, तो उसमें घुसो आप और उससे एग्जिट कर जाओ अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम आते हैं पोजिशनल में। ये काफ़ी सही है लगता है मेरे को, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल जैसे कि अब यहाँ, हाँ पोजिशनल अब ये लिखते हैं यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स keeping a trade open for a long period of time. With position trading, you will be more concerned with price movements over weeks, months or years compared to price movement in the short term. ये सबसे सही है। आपको एक थोड़े लंबे पीरियड के लिए आप देखिए, काफ़ी स्टॉक्स पे नज़र रखिए, जो स्टॉक्स वैल्यू होते जा रहे हैं, जो सस्ते होते जा रहे हैं, उनमें पोजीशन बनाइए और थोड़े लंबे टाइम के लिए उन्हें होल्ड कीजिए और उनमें एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलिए। तो अब हम ये लगा के चलते हैं। देखिए अब आईटीसी को हम देखते हैं। आईटीसी ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कोविड से पहले ये 265 250 लगभग इन रेंजेस में होता था, 250 के से प्लस में। और उसके बाद जैसे ही कोविड का जो इतना क्रैश हुआ बड़ा स्टॉक मार्केट में, तो उससे स्टॉक ऑलमोस्ट 150 के डाउन मिला है। हम ये नहीं लगा के चलते कि हम 150 के डाउन ही परचेज कर पाएंगे। हम इसमें सिंपल लैंग्वेज में मानते हैं कि हमने 160 में परचेज कर लिया, मतलब वो ऐसे दुनिया जहान के दिन गए हैं जिसमें 160 के आसपास ट्रेड हुआ। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, मतलब हर जगह। तो मैं इसलिए ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने 160 में ही लिया आईटीसी। अब मैंने इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ लिया आईटीसी को। अब मैं इसे या तो मेरे को
ये सिस्टम इसमें करना है पोजिशनल में कि जैसे ही मेरे को 20% का गेन हो या 25% का गेन हो तो मेरे को एग्जिट करना है। 160 में मैंने पोजीशन बनाई है आईटीसी में, यानी कि मेरे को 200 प्लस जाते इसमें एग्जिट कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 200 प्लस गया एग्जिट, यहाँ 200 प्लस गया एग्जिट, जहाँ पे यहाँ गया 200 प्लस एग्जिट। आपको हमेशा एक गोल सेट करना पड़ेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग में बैठे ही रहें और स्टॉक पूरा ऊपर तक घूम के फिर वापस नीचे आ जाए। हमेशा याद रखिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपका बुक होना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा बात का ध्यान रखिए। और वैसे भी मैंने आपको ट्रेडिंग का और भी बताया कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को किस हिसाब से करना चाहिए। इसमें मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, अब उस पर स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक में एंटर हो, जैसे आईटीसी में एंटर हो, आप स्विंग के हिसाब से थोड़ा पैसा लेके एंटर हो जाइए। सॉरी, स्विंग कह रहा हूँ, इंट्राडे के हिसाब से। आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिले तो बुक कर लीजिए, नहीं मिला, अगर वो आपका स्टॉक नीचे गिर गया तो उसे फिर थोड़ा सा परचेज कर लीजिए। याद रखिए थोड़े थोड़े अमाउंट से एंटर हो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। थोड़े अमाउंट से हर स्टॉक को एंटर करिए। थोड़े थोड़े अमाउंट से एंटर होगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी स्टॉक में। थोड़े से अमाउंट से आप एंटर हो जाइए, उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट मिले, इंट्राडे में मिल गया एग्जिट। स्विंग के लिए रुको, 10% के लिए रुको, आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे ही आपका स्टॉक 10% अप गया, आपने अच्छे नीचे एक्यूमुलेट भी कर लिया, आप एग्जिट। और अगर आपका वो स्टॉक काफ़ी नीचे जाता जा रहा है, ना नीचे जाता जा रहा है, जैसे हम आईटीसी को ही ले लेते हैं, 20 लगभग 210 से 210 से ये नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है, और आज गिर के ये 170 165 तक भी मिल गया था, ये हम ये लगा सकते हैं। तो ऐसा में क्या करना चाहिए आपको, हर लेवल पे उसे परचेज करते रहना चाहिए, थोड़ा 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 अपनी पॉकेट के हिसाब से, जैसा आपका पॉकेट अलो करते हैं, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, तो उस हिसाब से परचेज करते रहो। अब ये देखिए यहाँ पे आईटीसी जाके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, और जैसे ही 175 ऊपर को काटेगा तो ये तेज हो जाएगा, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस और ये इसके चार्ट्स बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। तो देखते हैं आने वाला टाइम क्या दिखाता है, बट ऐसा क्लियरली लग रहा है कि आईटीसी आने वाले टाइम में यहाँ से तेज हो जाएगा। तो मैं इसमें भी यही समझाना चाहूँगा कि पहले आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड में एंटर होइए। अगर वो भी नहीं आपकी स्ट्रेटजी काम करती है तो उसे स्विंग में कन्वर्ट कर दीजिए। आप उसमें थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे परचेज करते जाइए नीचे। अब आप पे बहुत अच्छा अमाउंट नीचे तक परचेज हो जाएगा, 160 तक। हर 10 पॉइंट्स की गिरावट में आप आईटीसी को परचेज करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही आईटीसी, अब आपके पास 2-3-4 महीने बीत चुके हैं, आपका स्टॉक नहीं निकला है, अब यहाँ से रनअप लेगा, आपका 180 में आपके पास अच्छी एवरेज पड़ी होगी, जैसे ही 200 होएगा या 210 होएगा, आप एग्जिट कर दीजिए। आपकी क्या हुआ, आप इंट्राडे से एंटर हुए, स्विंग की कोशिश करी, वो नहीं फ्लो, वही फ्लोप हुई, पोजिशनल तक चले गए, आपको पक्का प्रॉफिट होएगा, पक्का। याद रखिए यहाँ स्टॉक मार्केट सिर्फ पोजीशनों का गेम है, आपके ट्रेड संभालने का गेम है, आपके ग्रीड और फियर की गेम है कि आप कितना संभाल सकोगे, कितना पेशेंस रख पाओगे। तो सबसे मैं हमेशा यही बात बोलूँगा कि आपको इसमें हमेशा टाइम देना चाहिए, और हमेशा इसमें ग्रीड नहीं दिखानी चाहिए, और बिल्कुल फियर से बचना चाहिए। जब लोग अब यहाँ से सब डर रहे हैं, यहीं इसको, इस स्टॉक को यहीं पे ख़रीदने का सबसे सही टाइम है। जो इस टाइम ऑपरेटर कर रहा है, यहाँ एक्यूमुलेट करा के, यहाँ एक्यूमुलेशन ले रहा है, यहाँ पे इसमें से बहुत ज़्यादा वो निकाल रहा है, बाइंग कर रहा है, परसेंटेज निकाल रहा है बाइंग की। यहाँ पे मैक्सिमम लोग डरे हुए हैं कि अब ये 150 आ जाएगा, हो सकता है भी 150 आए ना, यहाँ से डायरेक्ट अप ट्रेंड में आ जाए। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, वैल्यू स्टॉक्स बाय कीजिए, वैल्यू स्टॉक्स में काम कीजिए। इंट्राडे में पैसा तो वहाँ, नहीं तो उसे रखिए। स्टॉप लॉस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एसएल जो है, एसएल बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है एसएल। एसएल में काम करोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, हमेशा लॉस करोगे। हमेशा आप अपनी कैपेबिलिटी बनाओ इसमें लॉन्ग टू लॉन्ग होल्ड करने की, आप हमेशा अच्छा पैसा बनाओगे। आप इंट्राडे से एंटर हो, इंट्राडे में पैसा मिले वहाँ बनाओ, स्विंग तक जाओ, स्विंग में मिल जाए तो पैसा ठीक है, पोजिशनल तक जाओ वहाँ पैसा मिल जाए तो ठीक है, तो ही आप इस मार्केट में कामयाब होगे। अगर आप एसएल से काम करोगे जल्दी में तो आप नहीं कामयाब होगे। एसएल से सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो जिनका काम ही सिर्फ ट्रेडिंग है, जो हर टाइम टर्मिनल्स के आगे बैठते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हम मैक्सिमम ऐसी जनता है आज की डेट में रिटेलर्स में जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यार यही स्ट्रैटेजी है कि थोड़ा खरीद दो, जो उनसी स्ट्रैटेजी यूज़ हो वो लगाओ और अपना प्रॉफिट कमाओ। अगर आप हर स्ट्रैटेजी के इसमें वेट करोगे, एसएल हिट कराना है, ये करना है, फिर हमेशा आप लॉस करा के निकल जाओगे। तो ट्रेडिंग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों तरह की ये ट्रेडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।